डियर स्टूडेंट्स, आज का ये सेशन दंगल रिवीजन सीरीज का सेकेंड सेशन होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले दंगल रिवीजन सीरीज के बिहाफ पर मैंने एक सेशन किया था जिसमें हमने आपके सिलेबस के बारे में, पेपर पैटर्न के बारे में, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था। आई होप आप सभी लोगों ने उस लेक्चर को, उस वीडियो को ज़रूर देख लिया होगा। नहीं देखा होगा तो चैनल पे प्लेलिस्ट बन चुकी है दंगल रिवीजन सीरीज की, वहाँ से जाकर के उसको ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी होगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि वो बेहद इम्पॉर्टेंट लेक्चर था। डियर स्टूडेंट्स, आज दंगल रिवीजन सीरीज में चैप्टर सर्कल, जो कि आपकी यूनिट 3 है, का रिवीजन हम स्टार्ट करेंगे। और आज के इस सेशन में हम आप सभी लोगों को वृत्त चैप्टर अर्थात सर्कल चैप्टर के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कराएंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में 1 मार्क का पूछा जाता है। सर्कल चैप्टर से एक क्वेश्चन 1 नंबर का ज़रूर आएगा और जो क्वेश्चन आज मैं सॉल्व कराने चल रहा हूँ आपको काफ़ी ज़्यादा आसान लगेंगे क्योंकि सब 1 नंबर वाले प्रश्न हैं। लेकिन इन क्वेश्चन को, इन प्रश्नों को आप सभी लोग ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप एक कॉपी बना लीजिए अलग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए, दंगल रिवीजन के लिए। आइए डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज ध्यान रखिएगा, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होने वाले हैं। लेक्चर आसान लग सकता है, टॉपिक इजी लग सकता है, लेकिन आपको क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, हमारे साथ साथ रिवाइज करना है और क्वेश्चंस को नोट डाउन करना है। वेरी शॉर्ट के बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है वृत्त का व्यापक समीकरण लिखो। यह क्वेश्चन 1 नंबर में आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, आप लोग लिखते चलिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है डियर स्टूडेंट्स? वृत्त का, ध्यान दीजिएगा, वृत्त का व्यापक समीकरण लिखो। व्यापक समीकरण लिखो। राइट द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब ध्यान से सुन लीजिए, बहुत आसान है लेकिन जिनको नहीं पता होता है वो लोग गलत कर देते हैं। तो 1 नंबर में इस क्वेश्चन के आने की संभावना। आंसर क्या लिखेंगे जरा बता दीजिए हमको। भाई सबको पता होगा कि वृत्त का व्यापक समीकरण क्या होता है? x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। दिस इज़ द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जो हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुके हैं। 1 नंबर में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैं पहले बता चुका हूँ आज के क्वेश्चन बहुत आसान होने वाले हैं, लेकिन आपका काम है इन सारे क्वेश्चन का कलेक्शन करना। ठीक है, बात समझ में आ रही ना? तो इसकी भी बिल्कुल मत करिएगा डियर स्टूडेंट्स। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है जो कि इम्पॉर्टेंट है? क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, वृत्त x² + y²। ध्यान सुनिए, वृत्त x² + y² - 3/2x + 5/2y, ठीक है, -7/2 = 0 का केंद्र ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनिए, का केंद्र ज्ञात कीजिए। अब जरा ध्यान से सुनिए, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में इसका क्या पूछा गया है? केंद्र अर्थात सेंटर पूछा गया है। हो सकता है यही क्वेश्चन यही आपके एग्जाम में आए और उसकी त्रिज्या अर्थात रेडियस पूछ ले। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको भी समझ में आ रहा है। इसका मतलब है कि राइट द जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ये क्वेश्चन क्या है? सर्कल दिस का हमें क्या पता करना है? सेंटर पता करना है, केंद्र पता करना है। अब थोड़ा सा पहले आपको हम बता दें, आपको पढ़ाया गया है कि जो हमारा जनरल इक्वेशन है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 होता है। और इसका सेंटर क्या होता है भैया? इसका सेंटर अर्थात केंद्र होता है -g, -f होता है। तथा इसकी रेडियस, जिसको हम त्रिज्या कहते हैं हिंदी में, उसको निकालने का फार्मूला क्या होता है? √g² + f² - c। तो अभी इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है,
आने लायक है। आइए इसको हम सभी लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सब आसान आसान होंगे, आज हड़बड़ा करके भागना नहीं है, समझना है सारे क्वेश्चन को, ठीक है, और नोट जरूर करना है। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट, सोल्यूशन इसका करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो क्वेश्चन नोट करिए और हमारे साथ सॉल्व करिए, लेक्चर ऐसे चलने दीजिए। आप यहाँ लिखेंगे गिवन इक्वेशन, या कह सकते हैं दिया गया समीकरण x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3/2x प्लस 5/2y माइनस 7/2 इक्वल टू 0, ये हमें दिया गया है। अब इसको हम किससे कंपेयर करेंगे? वृत्त के व्यापक समीकरण से। क्या लिखेंगे? वृत्त के व्यापक समीकरण, ध्यान से समझना डियर स्टूडेंट्स, वृत्त के व्यापक समीकरण x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 से क्या करेंगे? तुलना करने पर, अर्थात क्या करना है? हमें कंपेयर करना है। आइए तुलना कर लेते हैं। तुलना करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर ज़रा देखिए, 2g इक्वल टू माइनस 3/2 मिलेगा। दिस इम्प्लाइज दैट g इक्वल टू माइनस 3/4 मिल जाएगा। ये g की वैल्यू हो गई, ठीक है। ऐसे ही 2f जो है इसकी जगह पे कितना लिखा है? 5/2 लिखा है। दिस इम्प्लाइज दैट f इक्वल टू 5/4 हो जाएगा। c जो है इसकी जगह पे आप देखेंगे तो माइनस 7/2 लिखा है। वैसे इस क्वेश्चन में c को फाइंड करने की ज़रूरत तो नहीं थी, बट हमने कर दिया। अब पूछा क्या है इसने हमसे? इस वृत्त का केंद्र पूछा है, सेंटर ऑफ दिस सर्कल। तो क्या होता है फार्मूला? माइनस जी कॉमा माइनस एफ। तो माइनस जी करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3/4 होगा, कॉमा एफ का मतलब 5/4, लेकिन माइनस लग जाएगा तो माइनस 3/4 कॉमा माइनस 5/4, ये इसका क्या हो जाएगा? सेंटर अर्थात केंद्र हो जाएगा। अगर मान लो इसकी त्रिज्या पूछता है, त्रिज्या मीन्स इसकी रेडियस पूछता है, तो फार्मूला क्या लगा देंगे? g² प्लस f² माइनस c, और इसकी रेडियस पता चल जाएगी। यह आपका काम है, रेडियस निकाल करके मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसका आंसर बता दीजिएगा। हाँ, एक बात हम बता दें, हो सकता है, ज़रा इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए जो हमने यहाँ पे सॉल्व कराया आप लोगों को। हो सकता है कि अभी आप हमसे रिसेंटली जुड़े हुए हों। आपको हम बता दें, इस सर्कल चैप्टर को हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें डियर स्टूडेंट्स कि आपके एग्ज़ाम में 12 मार्क्स का ये केवल एक चैप्टर आएगा। और दंगल रिवीजन में जितना क्वेश्चन सॉल्व कराऊँगा, अगर आप वही सारा क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं, कोई ये 12 नंबर आपका काट नहीं सकता, कोई नहीं काट सकता है। इसी में से क्वेश्चन आएगा, इस बात की गारंटी ले रहा हूँ मैं। बात समझ में आ रही है? इसीलिए जितना क्वेश्चन कराऊंगा सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, कहीं पर भी कोई क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं। इसको हम इरेज करते हैं और चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन होगा डियर स्टूडेंट्स, मेरे ऊपर भरोसा आप कर सकते हैं। भरोसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि मेरा स्वार्थ इसमें कम है, निस्वार्थ भाव से हम अपने स्टूडेंट्स की मदद करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए आप सभी लोग हमारी अगर मदद करना चाहते हैं, आपको लगता है कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप बस इतना करिएगा, इस लेक्चर को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा। डेली दंगल रिवीजन की जो क्लास हो उसको व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाइए, फेसबुक पे शेयर करिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करिए। बस मेरे लिए जान लीजिए बहुत ही बेनिफिशियल ये हो जाएगा और बहुत बड़ी गुरुदक्षिणा आप लोग दे देंगे। हमको आपसे 1 रुपये भी फीस के रूप में नहीं चाहिए। मैं बोल रहा हूँ तो लास्ट तक पढ़ाऊँगा, रिवीजन कराऊँगा। शाम को 8 बजे आपकी क्लास चल रही है, वो चलती रहेगी, और दंगल रिवीजन में यहाँ दंगल मचाए रहेंगे हम लोग, ठीक है ना। बस आप लोग साथ देते रहिएगा। बस अगला क्वेश्चन है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जिसका केंद्र, अगला क्वेश्चन नंबर 3 है डियर स्टूडेंट्स, कह रहा है उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो, ठीक है, ज्ञात करो जिसका केंद्र h, k
तथा त्रिज्या a है। अब देखो ये क्वेश्चन और तरीके से भी पूछा जा सकता है। अल्टीमेटली पूछ क्या रहा है आपसे, वृत्त का मानक समीकरण आपसे पूछ रहा है, वही आपको बताना है। तो इसका आंसर आपको एकदम सिंपल सा देना है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। यही इसका आंसर हो जाएगा और कुछ नहीं लिखना है। अब इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा करके वो अलग तरीके से भी पूछ सकता है। जैसे भी आपसे पूछा गया था ना कि वृत्त का व्यापक समीकरण बताइए, तो वैसे आपसे कहता है कि वृत्त का मानक समीकरण बताइए, ऐसा भी आप लोगों से पूछ सकता है। तो आप लोग जो है ध्यान रखेंगे कि ये वृत्त का मानक समीकरण है तो है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जिसके व्यास के सिरे दिए गए हैं। देखिए ये भी देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जिसके व्यास के सिरे, ध्यान दो भैया, व्यास के सिरे x1, y1 तथा x2, y2 हैं। ये क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें भी आपसे फार्मूला ही पूछ रहा है। वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक पता होने पर वृत्त का समीकरण क्या होता है, अल्टीमेटली आपसे वही चीज़ यहाँ पर पूछी जा रही है और कुछ खास नहीं है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, समझते हैं क्या होगा ये। अच्छा एक चीज़ सुनो, अगर आपने सर्कल चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ, प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, जा कर के उसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। आइए बात करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा भैया, इसका आंसर क्या होगा, व्यास के सिरे पता होने पर x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। यही होता है फार्मूला। यही फार्मूला आपसे पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछ रहा है। इसको और तरीके से भी वो पूछ सकता था। कैसे? कहता वृत्त का व्यास रूपी समीकरण बताइए, या वृत्त का वह रूप लिखिए, वृत्त के समीकरण का वह रूप लिखिए जिसमें हमें व्यास के सिरों के निर्देशांक पता होते हैं। तो आपने देखा 3 क्वेश्चन में तो 3 इक्वेशन ही उसने पूछा है। पहला जनरल इक्वेशन, दूसरा स्टैंडर्ड इक्वेशन, तीसरा डायमीटर फॉर्म आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो ये देखिए 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं ना 10 नंबर, वो तो चुटकियों में आपको मिल जाएंगे। बस आपको टॉपिक पता हो, बस ये सारे क्वेश्चन नोट करते हुए चलिएगा। मैं शुरू में बता चुका हूँ आज के जितने भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे बहुत आसान होंगे, लेकिन आसान समझ के उनको छोड़ना नहीं है आपको, ठीक है। आसान समझ के क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन को क्या करना, सॉल्व करना है, क्योंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो आसान तो होंगे ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। ध्यान से लिखिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन है उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसके सिरों के जिसके व्यास के सिरों के निर्देशांक, व्यास के सिरों के निर्देशांक 1, 0 तथा 0, 1 है। अब ज़रा समझ लो भैया, अभी आपसे फार्मूला पूछा था, अब उसी फार्मूले पर क्वेश्चन पूछ रहा है। आइए सॉल्व कर लेते हैं हम लोग इसको। कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट्स। क्या हमें यहाँ पर दिया गया है, आप कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम वृत्त के, ध्यान समझिए, वृत्त के व्यास, ठीक है, व्यास के सिरों के निर्देशांक,
ठीक है। व्यास के सिरों के निर्देशांक हमें क्या दिए गए हैं, x1 कामा y1 जो हमें गिवन है वो 1,0 गिवन है, ठीक है। x2 कामा y2 जो हमें गिवन है वो कितना गिवन है, 0,1 हमें गिवन है। अब देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द सर्कल, या आप कह सकते हैं वृत्त का समीकरण, कौन सा फार्मूला अप्लाई कर देंगे आप, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। क्या यूज़ कर रहे हैं, सर्कल का जो डायमीटर फॉर्म होता है, जो फार्मूला अभी हम लोगों ने लिखा था, उसी फार्मूले का यूज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं। चलिए फटाफट से वैल्यू पुट कर देते हैं और इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ज़रा वैल्यू पुट करिए। दिस इम्प्लाइज दैट x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, फिर x माइनस x2 0 है, प्लस y माइनस y1 कितना है, 1 है, y माइनस y2 कितना है, y1 भैया 0 है ना, y1 0 है और y2 कितना है, 1 है, इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। अब ज़रा इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में x हो गया, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस में y इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। और कुछ तो बचा नहीं ना, तो दिस इम्प्लाइज दैट, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ज़रा देखिए, जितने क्वेश्चन अभी हमने कराए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट थे, इनको आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। मैंने शुरुआत में ही बता दिया है, बार बार बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन सारे के सारे आज जो हम सॉल्व कराएंगे सब आसान ही रहेंगे, इसीलिए हड़बड़ाइएगा बिल्कुल नहीं, ठीक है, हड़बड़ाइएगा बिल्कुल नहीं। जितने क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे उनको नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। ये सब पिछले वर्षों में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, इसलिए इनको बिल्कुल आप छोड़िएगा नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम ज़रा आपको दिखाते समझाते हैं, इसको ज़रा नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन अगला करते हैं, इसको नोट करते हुए चलिएगा डियर स्टूडेंट्स। बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन को स्किप बिल्कुल मत करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सारे क्वेश्चन कितने नंबर वाले हैं भैया, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन को नोट करते हुए चलिएगा। क्वेश्चन है वृत्त, ध्यान से समझो। वृत्त हमारे पास दिया है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, है ना, प्लस में 4x माइनस में 6y, ठीक है, माइनस 1 इक्वल टू 0 द्वारा, ठीक है, द्वारा x अक्ष पर कटे अंतःखंड, ध्यान दो, कटे अंतःखंड की माप ज्ञात कीजिए। जो इंटरसेप्ट कट रहा है उसकी वैल्यू कितनी होगी, ये हमसे पूछ रहा है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 2019 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ज़रा सुन लीजिएगा आप लोग, इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। 1 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है। पहले ज़रा समझ लीजिए, जैसे कोई सर्कल है, जब वो इस तरीके से जाता है तो x अक्ष पे कुछ अंतःखंड काट सकता है y पर। तो जैसे मान लो इस सर्कल का इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 है। तो x अक्ष पे जो अंतःखंड कटता है उस x अक्ष पे कटे हुए अंतःखंड की माप निकालने का फार्मूला 2√g स्क्वायर माइनस c होता है। और अगर हम यही y अक्ष की बात करें तो 2√f स्क्वायर माइनस c होता है, ठीक है। तो इस फार्मूले की मदद से हम क्या करेंगे, x अक्ष पे कटे अंतःखंड की माप निकाल देंगे। अगर आपको नहीं पता है तो हमने रिवाइज कर दिया। बाकी सर्कल चैप्टर को बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमने पढ़ाया है। सर्कल चैप्टर की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसका लिंक इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा।
अगर आपने सर्कल चैप्टर का कोई भी लेक्चर स्किप किया है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ज़रा सुनो भैया, 1 नंबर वाले क्वेश्चन सही हो जाएं कुछ और साथ ही साथ सर्कल चैप्टर तैयार हो, 50% से ज़्यादा मार्क्स तो ऐसे ही मिल जाएंगे। लेकिन टारगेट हमारा क्या है? 45 प्लस 45 के ऊपर मार्क्स आपको ऑब्टेन करना है, ये हमारा आपका टारगेट होना चाहिए। लेकिन वे स्टूडेंट्स जिनकी बैक है वो केवल दंगल रिवीजन को में ध्यान दे दें, उनका काम बन जाएगा। ठीक है, आइए आगे हम बात करते हैं। सल्यूशन इसका करते हैं। हमें एक्स एक्सिस पे कटा अंतःखंड का माप पता करना है। तो इक्वेशन दिया क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 1 इक्वल टू 0। सबसे पहले 2 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3y माइनस 1/2 इक्वल टू 0। अब इसको आप कंपेयर करिए। किससे कंपेयर करेंगे? कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू जी से कंपेयर कर दीजिए। तो 2g की जगह पे भैया कितना लिखा है? 2, और g की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। चलो g तो हमें मिल गया। 2f की जगह पे इसकी ज़रूरत वैसे है नहीं, लेकिन निकाल लेता हूँ। f इक्वल टू माइनस 3y कितना हो गया? 2 हो गया। ऐसे c की जगह पे आपको कितना मिल रहा है? माइनस 1/2 मिल रहा है। क्लियर हो गया। अब हमें पता करना है x अक्ष पे कटा अंतःखंड। अब क्या पता करना है? x अक्ष पर कटा अंतःखंड क्या होगा? 2√g² माइनस c, ये फार्मूला होता है। तो 2 बाहर रहने दो, √g², g माने 1 का स्क्वायर, 1 हो गया। प्लस में c मतलब माइनस में है तो प्लस 1/2 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट, सॉल्व करोगे 2 1 3, ठीक है। तो 2√3/√2 आ जाएगा। अब चाहें तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर 2√6 आ जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा। 2 से 2 कट करके यहाँ √6 मिलेगा। कहने का मतलब x अक्ष पर कटे अंतःखंड की जो माप होगी वो कितनी आनी चाहिए? √6 आनी चाहिए। ये आंसर यहाँ पर हमें मिलना चाहिए। बाकी आप लोग समझ रहे हैं। ऐसे y अक्ष पे कटा अंतःखंड अगर पूछेगा तो कैसे करेंगे? मान लो इसी क्वेश्चन में y अक्ष पर कटा अंतःखंड आपसे पूछ ले, सुन लीजिए, y अक्ष पे कटा अंतःखंड आपसे पूछ ले तो क्या होगा? 2√f² माइनस c होगा। यहाँ पर आप वैल्यू रख देंगे और y अक्ष पे कटे हुए अंतःखंड की माप आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगी। समझ में आ गया होगा। इसको मैं इरेज करता हूँ। एक क्वेश्चन मैं आपको और सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर की सीरीज यहीं पर समाप्त हो जाएगी। इससे ज़्यादा वेरी शॉर्ट आंसर में कुछ नहीं पूछा जा सकता है। अभी ये जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया ये शॉर्ट आंसर में भी पूछा जा सकता है, 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है वो है, एक सर्कल का इक्वेशन लिखा है x + 5 का होल स्क्वायर है और प्लस y² इक्वल टू 49 है। इसका हमें केंद्र पता करना है और साथ ही साथ इसकी हमें क्या पता करनी है? त्रिज्या। वृत्त का समीकरण दिया गया है, इसका केंद्र अर्थात सेंटर और इसकी त्रिज्या अर्थात रेडियस हमें पता करनी है। आपको हम बता दें कि ये क्वेश्चन UPBTE बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। सो इम्पॉर्टेंट है। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, अर्थात वृत्त के मानक रूप में ये लिखा हुआ है। तो इसका कंपैरिजन, इसकी तुलना हम वृत्त के मानक समीकरण से कर सकते हैं। बोर बिल्कुल मत होइएगा भाई, सुबह सुबह का समय है, मस्त मौसम में आप लोग पढ़ रहे होंगे। अभी तक शेयर नहीं किए हो, आपको लग रहा है कि मैं आपके लिए ईमानदारी से मेहनत कर रहा हूँ, आपसे बोल रहा हूँ, तो एक बार वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, ठीक है। तो बेहतर होगा। बिना गुरु दक्षिणा लिए किसी से ज्ञान नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना। इसीलिए लोग पैसा ले लेते हैं और वो मैं लेना नहीं चाहता हूँ। इसीलिए गुरु दक्षिणा के रूप में जो मांगे हैं उसको अब दे दीजिए, अगर अभी तक समझ में आया है तो, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे?
इसका हम सल्यूशन कर देते हैं, ज़रा ध्यान दे दीजिए। इसका सल्यूशन गिवन इक्वेशन क्या है, x + 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 49। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 7। ऐसा तो हम इसको लिख ही सकते हैं। अब इसको हम कंपेयर कर लें, कंपेयरिंग विद तुलना करने पर x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर लिखो चाहे a स्क्वायर लिखो। तो h की वैल्यू कितनी मिल जाएगी भैया आपको, -5। k की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 0, और a की जगह पे कितना मिल जाएगा, 7। आपसे पूछा क्या गया है, इस वृत्त का केंद्र और इस वृत्त की त्रिज्या। तो इस वृत्त का केंद्र क्या हो जाएगा, केंद्र होता है h, k, तो हो जाएगा -5, 0, और त्रिज्या क्या होती है, यही जो a होता है यही त्रिज्या होती है, इक्वल टू a, तो a माने 7, तो रेडियस हो गई 7, सेंटर हो गया -5, 0। क्लियर हो गया होगा, आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जो बेसिक कंसेप्ट हैं इस चैप्टर के, जो बेसिक रूल्स हैं इस चैप्टर के, वो आपको ज़रूर पता हो। ठीक है, अगर वो रूल आपको पता है तो आपके लिए सब आसान हो जाएगा, और अगर रूल नहीं पता है तो सब आपके लिए कठिन हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देना चाहूँगा, उसको आप लोग सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उसका आंसर आप मुझे बताएंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन है वृत्त, ध्यान दो, वृत्त कौन है, x² प्लस y² माइनस में 4x प्लस में 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है, का केंद्र, ध्यान दो, का केंद्र तथा त्रिज्या ज्ञात कीजिए, त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है, ये आज के टास्क में रहेगा। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें इसका आंसर बताना है कि इसका केंद्र कितना आ रहा है अर्थात सेंटर, और इसकी त्रिज्या अर्थात रेडियस कितनी आ रही, दोनों आप हमको बताएंगे। तो हमें लगेगा कि आपने हमारी बताई हुई सारी बातों पर अमल किया है और लास्ट तक लेक्चर को देखा है और सारे क्वेश्चन को आपने नोट भी कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि जितना भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया है उन सारे के सारे क्वेश्चन को आप सभी लोगों ने नोट ज़रूर से ज़रूर किया होगा। देखा जाए तो दंगल रिवीजन सीरीज़ का आज ये पहला लेक्चर है। एक लेक्चर और हुआ है, लेकिन उसमें मैंने केवल सिलेबस के बारे में डिस्कस किया। सिलेबस का मतलब किस यूनिट से कितने मार्क्स का आएगा, कौन सी यूनिट कितनी इम्पॉर्टेंट है, पेपर का पैटर्न क्या होगा, कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखो ये सब चीज़ें पता होती हैं ना तो पढ़ाई आसान हो जाती है। ये सब चीज़ें पता क्यों होनी चाहिए भाई, नहीं पता होगी तो किस बिहाफ पे आप तैयारी करेंगे। जैसे अभी आपको पता है ना कि सर वेरी शॉर्ट आंसर करा रहे हैं तो आसान तो रहेंगे क्वेश्चन। क्यों आसान रहेंगे भाई, क्योंकि एक ही नंबर में आते हैं तो पूछा कितना जाएगा, तो इसलिए आसान क्वेश्चन यहाँ पर कराया गया। तो ये दिमाग में रहे, पूरा एकदम निचोड़ आपके पास रहे सिलेबस का, तो उस सिचुएशन में जब आप तैयारी करेंगे तो अच्छा रहेगा। एक बात ज़रूर हमारी ध्यान रखिएगा, अभी एग्ज़ाम करीब है, ठीक है, मेरी सलाह ध्यान रखिएगा। अभी एग्ज़ाम डियर स्टूडेंट्स करीब है और इस समय आप केवल पढ़ाई पर फोकस करिएगा। पढ़ाई पर फोकस करने के अतिरिक्त कुछ और अगर आप करेंगे तो उस सिचुएशन में आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। इसलिए सेल्फ स्टडी पर पूरा फोकस आप सभी लोग करिए। सेल्फ स्टडी पर पूरा फोकस करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, अच्छे से अच्छे मार्क्स से आपका सेमेस्टर क्लियर होगा और साथ ही साथ भविष्य में आपको कोई बैक का सामना नहीं करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा एक बात और जो हम इस समय लगातार अपने स्टूडेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इमीडिएट कोई इंफॉर्मेशन आप सभी लोगों के साथ शेयर करनी होती है, कोई जानकारी आप सभी लोगों को देनी होती है और उस समय हम वीडियो नहीं बना पाते हैं, तो हम टेलीग्राम के माध्यम से आप लोगों को सूचना दे देते हैं। जैसे किसी दिन कोई रीज़न हुआ लेक्चर नहीं ले पाए
या कोई और समस्या आ गई तो हम आपको अगर सूचित करना चाहेंगे तो हमारे और आपके बीच में कन्वर्सेशन का कोई एक माध्यम होना चाहिए। सो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है DT मैथमेटिकल सॉल्यूशन, आपको आपका टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँ। आज के दंगल रिवीजन सीरीज़ में कितना आपको आनंद आया, जितना क्वेश्चन कराया गया सब कुछ समझ में आया, नहीं समझ में आया, कहीं कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, अगर आप कोई सुधार चाहते हैं, आपकी कोई राय है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं शाम को 8 बजे रेगुलर क्लास के साथ और फिर कल सुबह 6 बजे दंगल रिवीजन क्लास के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।